ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप देख रहे थे कि प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक के आप अब तक कर चुके थे। आज हम प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये। इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा कि कितनी भी दूरी तय करें, शुरू के जो 1 किलोमीटर है उसका किराया 8 रुपये, बाकी शेष का 5 रुपये किराया पर किलोमीटर के हिसाब से होगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। देखिए हल, देखिए इसका आप एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए कुल x किलोमीटर है, तो जो 1 किलोमीटर है उसका किराया 8 रुपये हो गया। शेष जो दूरी बच गई, कितनी बच गई? x - 1। कैसे बची? जैसे मान लीजिए कुल दूरी 10 थी तो 1 के बाद में 9 बची। अगर कुल दूरी ये 5 थी तो कितनी बच जाती है? 4। x थी तो x - 1 कम करनी है, अर्थात कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये, पहले 1 किलोमीटर के बाद का किराया, प्रत्येक 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपये, कुल किराया y रुपये। प्रश्नानुसार 8 + 5 × x - 1, ये समझने की बात है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, शेष को कितने से गुणा कर दिया? 5 से, तो कुल किराया होगा कि नहीं हो गया? और इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं हम। तो एक सिंपल सा तरीका और बताता हूं आप लोगों को कि मान लीजिए कुल 10 किलोमीटर हो। जैसे कि आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए कुल दूरी 10 किलोमीटर की तय की गई, तो पहले किलोमीटर का कितना आया? 8। शेष कितनी बच गई? 1 कम कर दो, कितना हुआ? 9। 5 को किससे गुणा कर दिया? 9, यानी किराया कितना हुआ? 53 रुपये। मान लीजिए यही 10 किलोमीटर की जगह होती 5 किलोमीटर दूरी, तो पहले किलोमीटर का किराया 8, 5 को किससे गुणा करते? 4 से। 8 + 20 कितना हो गया? 28। इस प्रकार से देखिएगा क्या हुआ? 8 + 5 कोष्ठक x - 1y। 8, ये x - 1 कहां से आया? कुल दूरी में से कम कर दिया किलोमीटर, 5 से गुणा कर दिया, 5x - 5। 5x + 3 कहां से आया? 8 में से 5 गए, 3 बराबर y। तो y बराबर कितना हुआ? 5x + 3। ये हमारे पास रैखिक समीकरण बन गई। यानी ये जो एक समीकरण की हमारे पास में एक आलेख, जो समीकरण आपको लिखवा रहा था, रैखिक समीकरण लिखवा रहा था, तो ये आपकी एक समीकरण बन गई। ये एक समीकरण बन गई। अब इस समीकरण की सहायता से वही हमें कितने मान निकालने पड़ेंगे? कम से कम 3। तो देखिए पहला मान देखिए हमने क्या रखा, आप लोग देख रहे होंगे यहां पर हमने सबसे पहला जो मान रखा, x का मान 1 रखा। x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर कितना हुआ? 5 × 1 + 3, 5 का 5 और 3 8। हमारे पास में समीकरण देखा, x का मान 1 रखा, y का मान 8। क्या समीकरण हुआ? x 1 और 8। दूसरा x का मान हमने -1 रख दिया, तो y बराबर कितना हुआ? देखिए 5 × -1, 5 में से 1 गुणा किया तो -5 + 3। अब बताइए आप, दोनों जुड़ेंगे घटेंगे? घटेंगे, डेफिनेट है। क्यों घटेंगे? अलग अलग चिन्ह के, 5 में से 3 गए तो -2। वेरी गुड। अब देखिए थर्ड में क्या हुआ? देखिए आप लोग देख रहे हैं -2 रखा, तो y बराबर कितना? 5 × -2 कितना होता है? -10 + 3 घट गए, -7। इस प्रकार से हम देखिए इस समीकरण को हम एक सारणी के रूप में दर्शाते हैं। x y का मान 1 के साथ 8 1 8, -1 के साथ -2 -1 और -2 बन गया, फिर -2 -7 -2 और -3 मान हो गए। अब हम इसका क्या बनाएंगे? रैखिक आलेख बनाएंगे। तब देखिए, अब तक हम सवाल जो कर रहे थे बगैर ग्राफ के कर रहे थे, अब हम आपको पहली बार ग्राफ के सवाल समझाएंगे। सबसे पहले ग्राफ में क्या करना है? बीचों बीच एक लाइन इधर खींच ली, प्लस का चिन्ह बना लिया। फिर ये जो बिंदु कहलाता है वो O बिंदु कहलाता है, 0 0 निर्देशांक मूल बिंदु।
इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से दर्शा लिया। ऊपर प्लस की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, नीचे माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 दर्शा लिया। अब पहला बिंदु तो हमारा प्लस का 1 और 8। तो देखिए प्लस का 1 और 8 आपको दिख रहा होगा, ये प्लस का 1, ये y का मान 8, इस बिंदु को निश्चित किया और ये हमारा बन गया 1 और 8। दूसरा जो बिंदु था हमारा क्या था, -1 और -2, ये हमारा -1 और ये -2 बन गया, ये वाला, ये -1 -2, ये बिंदु भी हो गया। तीसरा बिंदु हमारे पास सारणी में था -2 और -7, तो ये -2 की लाइन हो गई, ये -7 की, ये बिंदु हो गया। अब इन्हें क्या कर दिया, स्केल की सहायता से इसे हमने मिला दिया। अच्छी तरह स्केल रखकर हमने इसको मिला दिया, एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई। और फिर यहां लिख दिया y बराबर 5x प्लस में 3। ये हमारे पास जो समीकरण थी वो हमने यहां पर हमारी समीकरण लिख दी। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।